ईरान बिल्कुल एक तरह से यूएस का अलाय था, क्योंकि जहाँ पे जब तक पहलवी डायनेस्टी चल रही थी तो उस टाइम तक तो वो अलायंस में था। सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट वहाँ पे एक जो बैठा हुआ है मेन इसराइल बैठा हुआ है जो यूएस का अलाय है। ईरान ने यूज किया हमास को पैलेस्टाइन के अंदर, लेबनान के अंदर यूज किया, उसने हिजबुल्लाह को यूज किया, और इन छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स के बाद एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बना जो हम पिछले 8-10 दिन पहले को देखें तो वहाँ पे इस हद तक चला गया था कि ईरान के ऊपर एक तरह से न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट बन चुका है। आयतुल्ला ख़ुमैनी की जो गवर्नमेंट है, आपके सुनते कि कभी इनकी रजीम चेंज हो सकती है ईरान में? 8 साल की ईरान इराक वॉर आती है, ठीक है। जो रजीम उस टाइम पे अगर नहीं हुई, जो बिल्कुल एक नई बनी हुई थी, एक उसने कोलैप्स नहीं किया, मेरे ख्याल से तो कहीं पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो एक तरह से रजीम चेंज हो। इस तरह का कुछ आ नहीं रहा है, इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा रजीम के ऊपर, ना ही कुछ अपोजिशन उस तरह की है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान का इस सारे मामले में क्या डिप्लोमेटिक स्टांस है? पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक तरह से मतलब शॉकिंग था, और एक तरह से हर पाकिस्तानी को बजाय मुझे खुद भी ये चीज़ फील की। और देखिए क्या हम दोबारा से उस टाइम में नहीं जा रहे, 2001 के टाइम पे तो नहीं जा रहे जब हमने अपने बेसिस एयर बेसिस पे को अफगानिस्तान ले गया। वीडियो बमर की अगर बात की जाए तो वीडियो बमर की जो आप एक एस्टिमेट रेट निकालें तो ये $2 बिलियन है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को काउंटर करूँगा कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट के अंदर 17 एयर बेसिस हैं। तो पहले ये बात तो क्यों आ रहा है पाकिस्तान में लेगा और यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो B2 बमर एक तरह से एयर स्ट्राइक के लिए यूज हो रहा था कि जो आता है और आपको आपके घर की छत के ऊपर से अगर जा रहा है B2 बमर तो उसकी आवाज नहीं है। वो इस तरह से मॉडिफाई किया गया है B2 बमर के अटैक के बाद, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो जमीन के अंदर 200 फुट तक आपके अंदर तक जाके अटैक कर सकते हैं।